अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कफ़ारा के 11 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही कासिम मिलकर जाता है सितारा से कि इतनी देर में वहाँ पर सालार भी आ जाता है और कहता है कि तुमसे क्या बात कर रहा था। सितारा कहती है कि बाद में बताऊंगी। वो कहता है मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। यहाँ पर सितारा उसके लिए कॉफ़ी बना रही होती है कि नजमा आ जाती है और आकर कहती है तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं उसके लिए कॉफ़ी वगैरह बनाने की, मैं खुद बना लूँगी, तुम जाओ जाकर बारात के लिए तैयार हो। दूसरी तरफ किरण आती है और अपनी माँ को कहती है कि आप यहाँ पर खड़ी हुई क्या कर रही हैं। इतनी देर में रशीदा कहती है कि देख लो तुम्हारी फूफो की असलियत अब सबके सामने आ रही है। अब उन्हें सितारा से मतलब ख़त्म हो गया है तो वो अब उसे अपनी असलियत दिखाएंगे। बात सुनकर बेचारी खामोशी हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर खुद नजमा बनाने लग जाती है कॉफ़ी सालार के लिए ताकि वो खुश हो जाए कि इतनी देर में सितारा फ़ोन करती है और अपनी दोस्त सना को सारी बात बता देती है और कहती है कि कासिम का रिश्ता मेरे लिए आया है। वो कह रहा था कि वो मुझे पसंद करता है। दूसरी तरफ सालार का भी बताती है कि वो भी मेरे बारे में बहुत ज़्यादा पोजेसिव है। जब ये बातें सना सुनती तो कहती है कहीं तुमने उसे रिश्ते के लिए हाँ तो नहीं कर दिया ना। वो कहती है कि नहीं अभी तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो कहती है कि बिल्कुल ठीक किया है। दूसरी तरफ यहाँ पर नजमा लेकर जाती है कॉफ़ी सालार के लिए और कहती है कि तुम्हें कोई भी काम हो तो तुम निम्मी से कहा करो। सालार कहता है कि वो क्यों, सितारा को क्यों नहीं। उसकी माँ कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हें सितारा को कहने की ज़रूरत नहीं, भाई वो भी तो मेहमान है ना। ये सब चीज़ें करने की निम्मी को आदत है और वैसे भी वो करेगी ना तुम्हारे काम। ये बात सुनकर सालार कहता है कि मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दूँ, मैं आपकी बेटी से हरगिज़ भी शादी नहीं करूँगा, ये बात आप याद रखना। और ना ही मैं किसी और से शादी करूंगा, बल्कि मैं तो खुद अपनी शादी से भाग के यहाँ पर आया हूँ और आप लोग फिर मुझे उसी झमेले में बचा रही हैं। ये सब चीज़ें निम्मी भी सुन लेती है। दूसरी तरफ कासिम जाता है सितारा के मामू के पास और जाकर कहता है कि प्लीज़ मामू आप मेरा वहाँ पर रिश्ता होने दें, मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, आप कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम सब जब ये बात सुनते हो तो कहते हैं कि तुम्हारी दादी के जो रवैया रहा है, उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए सारा पे, उसके बाद में कभी भी तुम्हारा रिश्ता वहाँ पर नहीं करूँगा। कितनी देर में जब वो बाहर आने लगता है उसकी सितारा से मुलाकात होती है और वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। सितारा कहती है कभी मेरा हाथ छोड़ो। उसने हाथ पकड़ा होता है कि वहाँ पर सालार आ जाता है और कहता है कि इसका हाथ क्यों तुमने पकड़ा हुआ है, जो भी बात करनी है वो वैसे ही करो। ये बात कह के उस तरह को कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। कासिम कहता है कि तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हुए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। वो भी खामोश हो जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर ये सब चीज़ें निम्मो और किरण भी देख रही होती हैं। वो भी परेशान सी होती है। निम्मी को कुछ समझ नहीं आती कि सब कुछ क्या हो रहा है कि इतनी देर में यहाँ पर सालार का बाप बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसे लोगों की बातें याद आती हैं कि शायद वो एक अच्छा बाप बिल्कुल भी नहीं है। ये बातें सुनकर आ जाती है महरीन भी वहाँ पर और कहती है कि क्या हो गया है। वो कहता है कि मैं एक अच्छा बाप साबित नहीं हुआ, ये सब कुछ मैंने अपने बेटे के लिए ही तो कमाया है, लेकिन आज देखो वो भी मुझसे दूर हो गया है। दूसरी तरफ यहाँ पर निम्मी तैयार हो रही होती है और दिल में सोचती है कि मुझे सितारा को मौका ही नहीं देना चाहिए था, मैंने उसे मौका दिया है आज इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। और उसे वो खड़ा नजर आता है कि किस तरह वो दीवार बन के खड़ा हो गया था सितारा के आगे। यहाँ पर सब तैयार होकर आ जाते हैं और सिर्फ निम्मी का इंतजार हो रहा होता है कि वो अभी तक क्यों नहीं आई। नजमा कहती है कि भाई उसे बुला लो और साथ ही कहती है कि अगर अभी वो तैयार हो रही है तो फोटोग्राफर को ही बुला लो, हम इतने ज़्यादा तैयार हुए हैं, कुछ तस्वीरें वगैरह ही खींच लेंगे। सलमान कहता है कि नहीं आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए उसने नहीं आना है, और वैसे भी मैं अभी बुला लेता हूँ निम्मी को, आप लोग परेशान ना हो। ये बात सुनते ही सितारा परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं जाकर ज़रा पूछ कर आती हूँ कि उसकी तबीयत को क्या हो गया, लेकिन सलमान मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर निम्मी जाती है सालार के पास और जाकर कहती है कि आप मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करते, मैं तो आपसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। साथ ही कहती है आप सितारा के पीछे क्यों हर वक्त रहते हैं। ये बातें सुनकर वो कहता है कि तुम्हें इस तरह मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए और ना ही ये सब बातें करने का तुम हक रखती हो। निम्मी कहती है कि ऐसा उसमें क्या है, तो वो कहता है कि उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है अपनी, और मेरे कमरे में आज के बाद मेरी इजाज़त के बगैर आने की ज़रूरत नहीं है, और उसे कमरे से निकाल देता है। कितनी देर में शर्मिंदा सी होकर निम्मी जाती है और कहती है कि मेरी जूती टूट गई थी, मैं इस वजह से थोड़ी सी लेट आई हूँ। जब सितारा ये जूती देखती है तो कहती है कि ये तो वही जूती है। खैर इतनी देर में वहाँ पर सालार भी आ जाता है और कहता है कि भाई निकलो, जाना नहीं है। उसे देखकर सब हैरान से हो जाते हुए कहता है कि क्या बात है, आप लोग मुझे देखकर इस तरह हैरान क्यों हो रहे हैं। रशीदा कहती है कि नहीं बस अभी तुम्हें निम्मी बुलाने ही जाने लगी थी, हम इस वजह से थोड़े से परेशान हैं तुम्हें इधर देखकर। दूसरी तरफ बारात लेकर जाते हैं तो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सितारा भी बहुत खुश होती है कि इतनी देर में जब सब अंदर चले जाते हैं तो सालार उसके पास जाता है और जाकर कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी, अभी यहाँ पर कोई नहीं, अभी बात कर लेते हैं। सितारा कहती है कि भाई बात वगैरह तो होती रहेगी, तुम ये बताओ तुम्हारा मुँह क्यों लटका हुआ है, बात तो हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि मुझे अभी बात करनी है। ये सब चीज़ें
निमी भी देख रही होती है। वो फ़ौरन दूसरी तरफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है सालार की माँ। वो फ़ोन करती है जुनैद को और कहती है कि प्लीज़ तुम अभी घर आ जाओ। सालार के डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जुनैद जब ये बात सुनता है तो वो भी परेशान हो जाता है। वो सबा को कहता है कि अब हम क्या करें, मेरे ख्याल से तो हमें अब जाना चाहिए डैड के पास। लेकिन सबा कहती है कि तुम्हें हैदराबाद जाना चाहिए सालार को लेने के लिए। लेकिन वो कहता है कि पहले मैं घर जाऊंगा फिर सालार को लेने जाऊंगा। कि इतनी देर में यहाँ पर सितारा की तस्वीरें सालार बना रहा होता है। सितारा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे अच्छे अच्छे पोज दे रही होती है। सब निम्मी से बर्दाश्त नहीं होता। वो फ़ौरन कासिम के पास जाती है और कहती है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, उसे अपने दिल की बात कहनी चाहिए ना भाई। बार बार जाओगे तो कोई मौका मिलेगा ना। कासिम जब ये बात सुनता है तो कहता है कि हाँ शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम यहाँ पर रुको, मैं अभी उसके पास जाकर आता हूँ। कि इतनी देर में वहाँ पर किरण भी आ जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा मौका है ना किसी को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए, और वैसे भी तुमने उसे ढाल बना लिया। कासिम यहाँ पर जाता है, जाकर सितारा से कहता है कि आज आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, शादी तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई है। सितारा कहती है कि शादी तो जल्दी ख़त्म नहीं हुई, अलबत्ता आप लेट आए हैं इसीलिए आपको लग रहा है, शादी तो अपने जितना टाइम था उतने पे ही ख़त्म हुई है। कितनी देर में वहाँ पर सितारा के ताया आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अपनी ताई के पास जाओ। सितारा भी खामोशी से वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर आ जाती है कासिम की माँ और कहती है कि भाई ये कज़न्स आपस में बात कर रही हैं। और क्या बात है, मैंने तो आपसे रिश्ते का भी कहा है, प्लीज़ आप इतना ना बुरा सोचिए इसकी दादी की बातों का। लेकिन रकम साहब कहते हैं कि हरगिज़ कभी भी रिश्ता नहीं करूँगा, वैसे भी जो आपके सास का रवैया रहा है मेरी बेटी के लिए ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और शादी को अच्छे तरीके से अटेंड कर रहे होते कि इतनी देर में सितारा सना से बात कर रही होती, किरण आती है और कहती कि सब खिचड़ी क्या बना रही हो। सालार भी ये बातें सुन लेता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक एंड शेयर करके लाजिम करिएगा। अल्लाह हाफिज़।